डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। असल में क्या होता है, हार्ट जो है ये स्टार्ट करता है डेवलपमेंट अपनी हेड रीजन से अबव। देखिए सबसे पहले तो एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो के इनिशियल डेज होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं ना, उस सराउंडिंग टिश्यू के अंदर ही जो फ्लूइड वगैरह होता है वहीं से डिफ्यूजन के जरिए जो है वो सारी की सारी न्यूट्रिशन आ रही होती है। और वो सारी न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से आ रही है, लेकिन मसला ये है कि सेल्स जो है मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जब काफी सारे सेल्स हो जाते हैं क्या होता है कि इनर सेल्स जो होते हैं उनको, उनके पास डिफ्यूजन से इतना ज्यादा मटीरियल नहीं आ सकता, तो वो डिफ्यूजन जो है ना एक फेवरेबल प्रोसेस नहीं रहता। जब वो फेवरेबल प्रोसेस नहीं रहा तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसके जरिए से सारी न्यूट्रिशन जो है पूरे के पूरे एम्ब्रियो तक जा सके। उस न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए ये जो वास्कुलर सिस्टम है यही वो वाहिद सिस्टम है जो सबसे पहले डेवलप होता है। ठीक है, 4 वीक्स के अंदर अंदर जो है ना वास्कुलर सिस्टम और हार्ट जो है ना कंप्लीट डेवलप हो जाता है और हार्ट की बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यही वाला फंक्शनल सिस्टम है 3 से 4 हफ्तों के अंदर जो है ना कंप्लीट डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं, दो चीजें हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे ना, अभी पहले मैं डेवलपमेंट ऑफ हार्ट करूंगी। ठीक है, अब ना ज्यादातर मैंने ना पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है और इतनी ज्यादा स्लाइड्स लिखा नहीं है मैंने, तो उम्मीद है कि आपको सही से समझ आ जाएगी। अगर दूसरी तरह का आपको चाहिए फिर भी मुझे बता देना। ठीक है, एक तो है, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हेड रीजन से अबव हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि इधर जो है एम्ब्रियो का हेड है। ओके, अब एम्ब्रियो के हेड के अबव जो ओरोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स के ऊपर जो एरिया है जहां पे हार्ट ने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है उसको हम कहेंगे कार्डियोजेनिक एरिया। ठीक है, अब कार्डियोजेनिक एरिया जो है, उस कार्डियोजेनिक एरिया के अंदर जो स्पेसिफिक रीजन होगा जहां पे ये डेवलप होगा उसको हम कार्डियोजेनिक फील्ड तब कहेंगे जब ये है सप्लैंक्निक और सिमेटिक लेयर्स में मीजोडर्म डिवाइड हो चुकी होगी। अब मीजोडर्म दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है तो जो कार्डियोजेनिक फील्ड है ये कहलाएगी, सॉरी कार्डियोजेनिक एरिया जो है अब ये कहलाएगा कार्डियोजेनिक फील्ड। ठीक है, अब कार्डियोजेनिक फील्ड बन चुकी है। उस कार्डियोजेनिक फील्ड के अंदर जो है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि हॉर्स शेप कैविटी होती है ऐसे करके, यहाँ पे ना एम्ब्रियो के साइड पे ऐसे ही जो ये डॉटेड बने हुए हैं ना यहाँ पे, जहाँ पे एंजियोजेनेसिस हो रही है, वास्कुलर जेनेसिस हो रही है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्लड की फॉर्मेशन हो गई इधर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यू शेप एरिया जो है ना यही कार्डियोजेनिक एरिया है, यही एरिया तो ये है। ठीक है, कार्डियोजेनिक फील्ड पूरी बन जाती है और ये जो कैविटी बनती है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, अब प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी जो है क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट ट्यूब्स बनना स्टार्ट होती है। अब एंडोकार्डियल हार्ट ट्यूब्स जब बनेंगी, ये वाली एंडोकार्डियल हार्ट ट्यूब्स दो होती हैं। इनमें क्या होता है कि वीनस ब्लड फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन से आता है और ऊपर से जो है ना आर्टीरियल ब्लड फ्लो करता है बाहर की तरफ, क्योंकि आर्टरी तभी कहते हैं ना जब हमारे पास ब्लड जो है अवे फ्रॉम द हार्ट मूव करे। तो यही जो है ना वास्कुलर, ये जो ब्लड वेसल्स है यही जो है हार्ट के तौर पर काम कर रही होती है। इनिशियली देखिए 20 डे पे आप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यही जो है ना हार्ट के तौर पर काम कर रही होती है, पंपिंग कर रही होती है। अब हार्ट ट्यूब्स बन चुकी, हार्ट ट्यूब बन चुकी है, इसके बाद क्या है, ये दोनों हार्ट ट्यूब अल्टीमेटली फ्यूज करना स्टार्ट कर देती है। जब ये फ्यूज करती हैं तो ये फ्यूजन के बाद जो सिंगल हार्ट ट्यूब बनती है ना उसके पार्ट्स बन जाते हैं। पार्ट्स बनने के बाद पार्ट्स किस तरह बनते हैं कि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शंस होती हैं और इलांगेशंस होती हैं। ठीक है, अब ये कार्डियोजेनिक हार्ट ट्यूब्स जो है, एंडोकार्डियल हार्ट ट्यूब्स जो है, फ्यूजन के बाद जो हमारे पास पार्ट्स बनाते हैं, इन पार्ट्स को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ऊपर वाला ट्रंकस आर्टरी, सबसे पहले यहाँ पे देखो नीचे से स्टार्ट करो। नीचे से मैंने क्या कहा था, इनकमिंग ब्लड का, जहां पे ब्लड इनकमिंग होता है, अब यहाँ पे हार्ट में आपको याद होगा, ठीक है। अब हार्ट में एट्रियम में ही ब्लड आता है ना, ठीक है। अब एट्रियम में ब्लड आता है, इसी तरह यहाँ पे भी है एट्रियम के अंदर ही ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो प्रिमिटिव एट्रियम सबसे पहले, उसके बाद आता है वेंट्रिकल, उसके बाद आता है बल्बस कॉर्डिस, उसके बाद आता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। यहाँ पे देखो प्रिमिटिव एट्रियम तो आपको पता है, एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद यहाँ से जाता है इधर इस एरिया के अंदर जहाँ पे आउटफ्लो होता है, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक होता है और एओर्टा होता है ना। अब प्रिमिटिव एट्रियम के बाद यहाँ पे उसने जाना है बल्बस कॉर्डिस के अंदर। बल्बस कॉर्डिस वही वाला एरिया है जिसने यहाँ पे जो आउटफ्लो ट्रैक बनाना है, ठीक है, आउटफ्लो ट्रैक जिसने बनाना है उसको हम कहते हैं बल्बस कॉर्डिस।
ओके, नेक्स्ट जो है ना ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब ट्रंकस आर्टेरियोसिस भी वही एरिया है जो कि पल्मोनरी ट्रंक बनाएगा। पल्मोनरी ट्रंक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक बनाएगा और साथ में यहाँ पे एओर्टा बनाएगा, ठीक है। इसी एरिया से इन दोनों से ना आउटफ्लो बनता है, इन दोनों के जरिए से आउटफ्लो बनता है। और यहाँ से ना ये बल्बस कॉर्डस के और भी इससे और चीजें भी बनती हैं, लेकिन आप इस तरह भी फिलहाल याद रखें कि पहले एट्रियम आ गया, ठीक है, एट्रियम के बाद वेंट्रिकल्स, फिर बल्बस कॉर्डस, फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ओके, अब ये हो गया सारा आपका अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, ठीक है। इनिशियली कार्डियक रीजन्स की डिवीजन हो चुकी है। अब जो है ना आगे मैं आपको बताती रहती हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ना इस इमेज के जरिए से थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है, देखो ये चिकन है ना, अब उल्टा लटकाया है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसके इनफ्लो ट्रैक्स हो गए हार्ट की तरह, यहाँ पे इसका प्रिमिटिव एट्रियम हो गया, फिर प्रिमिटिव वेंट्रिकल, फिर आगे देखें बल्बस कॉर्डस, ठीक है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ये सिर्फ याद करने के लिए ऐसे नहीं है एग्जांपल में, कोई आपने जहन बनी लेना इसे, ठीक है। अब जो है ट्रंकस ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो एट्रियम है, इस एट्रियम से अल्टीमेट डेवलपमेंट किसकी होती है, दोनों एट्रिया की, ओके। लेकिन यहाँ पे जो वेंट्रिकल है ना, इस वेंट्रिकल ने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल देना है, सही। अब इस वेंट्रिकल ने सिर्फ वेंट्रिकल देना है लेफ्ट वाला, लेकिन जो हमारे पास बाकी बल्बस कॉर्डस है ना, जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ से बनेगा, वो बल्बस कॉर्डस से ही बनेगा, ठीक है। बल्बस कॉर्डस से राइट वेंट्रिकल भी बनता है और आउटफ्लो ट्रैक्स भी बनते हैं दोनों वेंट्रिकल्स के, सही। अब जो है यहाँ पे आप देखिए, ये जो आउटलाइन बनाई हुई है ना, ये आउटलाइन जो है कार्डियोजेनिक फील्ड की आउटलाइन है, ठीक है। कार्डियोजेनिक फील्ड जो मैंने आपको बताया, जो जिसके अंदर हार्ट मौजूद है ना, जो यू शेप्ड कैविटी थी। अब यू शेप बेशक तो है, लेकिन उसकी हेड रीजन तो था ना यहाँ पे हार्ट ने बनना है ना। अब एक स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर ही बनेगा, तो ये ऊपर नीचे जो है ना इसकी एक्सपेंशन हुई पड़ी है, जहाँ से वेसल्स जो है ना इसके अंदर आ रही है जा रही है, ठीक है। अब जो है ये हो गया सारे पार्ट्स होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए सैक्यूलेशन है, और यहाँ पे हमारे पास जो अंदर की तरफ है ना, तो यहाँ पे आप बस ये याद रख सकते हैं कि जो बल्बस कॉर्डिस और वेंट्रिकल के दरमियान वाला जो है, ये वाला, इसको हम कहते हैं बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस, बस नाम इस तरह है इनका, ठीक है। अपनी ये जब आप बुक याद करेंगे ना, उसके बाद आपको आसानी से याद होता रहेगा, बस आपने इसका कॉन्सेप्ट लिखते रहना है। आगे जो है ना लेयर्स ऑफ द हार्ट, देखो सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट पड़े, ठीक है, उसकी वो बना तो एक स्पेसिफिक लेयर होगा ना, मसल सॉरी सेल्स की, वो जो लेयर है ना सबसे पहले वो है एंडोथीलियम, ओके। एंडोथीलियम ने इसको बनाया हुआ हार्ट को। अब हार्ट जो है प्रेजेंट है एक मीजोडर्म के अंदर, ठीक है, मीजोडर्म के अंदर प्रेजेंट है ना, उस मीजोडर्म के सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको बना देते हैं यहाँ पे कार्डियक मेंटल, सॉरी मेसोडर्मल कोड जो है ना ये बनाएगा कार्डियक मेंटल। अब कार्डियक मेंटल जो है ना बिल्कुल एंडोथेलियम के बाहर होगी, लेकिन मसला ये है कि एंडोथेलियम और कार्डियक मेंटल के दरमियान बिल्कुल जो है ना जुड़े नहीं होंगे ये दोनों। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक कार्डियक जेली होगी, ओके। कार्डियक जेली जो है, कार्डियक जेली ने अल्टीमेटली सब एंडोथेलियम बनाना होगा। आपने पहले पढ़ा होगा कि सबसे पहले हार्ट जो होता है ना उसकी इंटरनल लाइनिंग होती है, उसके बाद सब एंडोथेलियम होता है, उस सब एंडोथेलियम के बाद जो है मसल्स की लेयर होती है ना। अब मसल्स की लेयर के दरमियान और एंडोथेलियम के दरमियान जो है सब एंडोथेलियम कार्डियक जेली से बनती है, जेल लाइक मटेरियल है, इससे इसका नाम है जेली, ठीक है, कार्डियक जेली। अब कार्डियक जेली ने सब एंडोथेलियम जब बना दिया तो क्या होता है कि एंडोथेलियम और सब एंडोथेलियम दोनों मिल के बनाते हैं एंडोकार्डियम, ओके। एंडोकार्डियम बन चुका, कार्डियक मेंटल ने मायोकार्डियम बना दिया, मसल सारे बन गए ना हार्ट के कार्डियक मसल्स में। उसके बाद बाहर वाली सबसे पहले क्या है, एंडोकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम हो गया, सबसे बाहर क्या हुई एपिकार्डियम, ठीक है। अब एपिकार्डियम किस तरह बनेगी, असल में क्या होता है कि साइनस में होता है ना, वेन है, तो वेन के बाहर वाले जो सबसे बाहर वाला सेल है वो भी तो एंडोथेलियम एपिथेलियम ही था ना, तो वही जो एपिथेलियम था ना उसके सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं ऊपर की तरफ, और यही जो आपके ना ऊपर हार्ट की जो वो बना देते हैं एपिकार्डियम बना देते हैं, ठीक है। अब लेयर्स ऑफ हार्ट समझ आ गई, यस नो लिख दो। समझ आ गई ये सबको, नो मैम,
सबको समझ आ गई है ना?